हेलो गाइस। आज हम बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो गाइस, हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान, जिसके पास में अपनी 3 चेंजेस मिस्टीरियस स्काई फायर डिवाइन टेक्निक थी, वो उस टेक्निक को और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना चाहता था, क्योंकि कभी कभी वो उसे थोड़ा ज़्यादा धोखा दे जाती है, जिसके चलते वो यहाँ पे तुरंत ही बर्निंग फ्लेम वेले के लोगों से कहता है कि मेरी बात सुनिए एल्डर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक काम करें। वैसे तो ये जो बर्निंग हेवन टेक्निक है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर कुछ लोगों के पास में कुछ पावर होती है जैसे कि हेवनली फ्लेम, तो उनके लिए तो एक्सट्रीमली शार्प वेपन है। अब अपने शाओयान के लिए तो ये टेक्निक जो है वो एक काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे खास सीजर की तरह ही है। शाओयान यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वेले के लोगों से यही चाह रहा होता है कि वो उसे इस टेक्निक को पूरे तरीके से सिखा दें, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये इन्हीं की इसे नहीं सीख सकते, सिर्फ कुछ कोर डिसाइबल्स ही होते हैं जिन्हें इस टेक्निक को सीखने का खास मौका दिया जाता है। एंड शाओयान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक में था, क्योंकि यहाँ पे ये जो एल्डर तैंग होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि ये जो पावर है वो हमारी डिवाइन पावर में से एक है और ये हमारी बर्निंग फ्लेम वेले का एक खास ट्रीजर है, आखिर कैसे हम इसको तुम्हें सिखा दें। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे थे कि रूल्स के हिसाब से तो ये आउटसाइडर्स को कभी दी ही नहीं जाती। हालांकि यहाँ मैं इस जगह का चीफ हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा इस मामले में। तभी यहाँ पे ये जैसे ही शाओयान सुनता है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं। शाओयान को किसी भी हालत में इस टेक्निक को पूरे तरीके से सीखना था। हालांकि यहाँ पे ये जो हेवनली फ्लेम है, जब यहाँ पे शाओयान कह रहा होता है कि मुझे 3 चेंज मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करना है, तभी यहाँ पे एल्डर इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे शाओयान जो था उसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना था एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि चीफ तैंग, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो टेक्निक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी बात सुनिए, कि आपको नहीं लगता कि मुझे आपसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे एक बार फिर से मना नहीं करेंगे। शाओयान यहाँ पे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था कि वो यहाँ पर इन लोगों की मदद करे, लेकिन बदले में ये कुछ नहीं दे। जिसके बाद यहाँ पे तांगजेंग जो थे वो यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि लिटिल फ्रेंड शाओयान, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं किस तरीके से तुमसे इस बारे में बात करूँ। वैसे तो हमारी ये जो बर्निंग फ्लेम वेले है, हमारे पास में और भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फ्रीज़र वगैरह मौजूद हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास में। तुम चाहो तो हम तुम्हें वो सिखा देंगे, वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी शाओयान। लेकिन शाओयान यहाँ पे तुरंत ही इस चीज़ के लिए मना कर देता और कह रहा था कि चीफ तैंग, मुझे पता है कि ये जो पिल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप भला मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। हालांकि यहाँ पे तांगजेंग जो थे वो कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स ये पिल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हाफ ईयर से पहले की टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही मुझे ठीक करनी होगी, एंड इसके अलावा मुझे इस पिल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ रही है। तब यहाँ पे शाओयान कह रहा था कि देखिए, मुझे पता है कि आपको पिलटार के अंदर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो, तो फिर आपको मेरी बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे एल्डर तांगजेंग जो थे वो तो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस तरीके से शाओयान उनसे बात कर रहा है, बट यहाँ पे शाओयान ये भी कह देता है कि देखिए, आप किसी भी लेवल के अल्केमिस्ट को इतनी जल्दी तो नहीं ढूंढ पाएंगे, और अगर वो आपकी मदद कर भी देगा तो ये चीज़ तो शायद से आपको पता ही होगी कि बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस हैं अनसक्सेसफुल होने के। लेकिन मेरे पास जो मेथड है या फिर जिस मेथड का इस्तेमाल मैं करूँगा उससे 50% चांसेस हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान की बात सुनने के बाद अब एल्डर तैंग भी थोड़े कंफ्यूज हो चुके थे और वो ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आखिर क्या करा जाए। शाओयान की बातों के ऊपर भी उन्हें पूरा भरोसा था एंड वो ये समझते हैं कि शाओयान को वाकई में इस टेक्निक की ज़रूरत है, एंड वो किसी भी तरीके से शाओयान को अपने हाथों से जाने तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। शाओयान की एबिलिटीज़ के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा था और वो शाओयान को देख के उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में भी समझ जाते और कह रहे थे कि फिलहाल तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा जो कि इतनी ज़्यादा पावर को अपने अंदर रखता हो। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान की सारी बातें सुनने के बाद वो कह रहे थे कि शाओयान, क्या आप सच में इस पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं? तभी शाओयान कह रहा था कि देखिए, अगर मैं इस पिल को आपके लिए डिफ़ाइन करता हूँ चीफ, तो आपको खुद पता है कि मेरे लिए इसके कितना ज़्यादा बड़ा ख़तरा हो सकता है, फिर भी मैं आपके लिए चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान से बात करके चीफ पूरी तरह समझ जाते हैं कि ये लड़का गिव अप करेगा ही नहीं, बल्कि इसको तो इस टेक्निक को पूरे तरीके से सीखना है। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान को भी पता था कि चीफ के लिए ये पिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो ज़रूर से उसे 3 चेंजेस स्काई फायर टेक्निक को ज़रूर से ही सिखा देंगे। जिसके बाद शाओयान बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी बात से पीछे नहीं हटता एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आइज़ के साथ में तांग हुआर के पास में देखने लग गया था।
हालांकि यहाँ पे उससे कहने लग जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपके लिए इस पिल को रिफ़ाइन कर लूँगा। तो वो भी कहने लग जाती है कि बिल्कुल, और मुझे भी पता है कि ये पिल मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तैंग जो थे वो इस 3 चेंजेस मिस्टीरियस स्काई फायर के बारे में ही सोच रहे होते हैं और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि शायद से मुझे तुम्हें ये सिखानी ही होगी। अब यहाँ पे शाओयान जैसे उनकी बात सुनता है तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था। लेकिन तभी जैंग उसे कह देते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम इसे रिफ़ाइन करने में कामयाब हो पाए, तुमने हमें ये पिल सक्सेसफुली दे दी, तभी हम तुम्हें इस टेक्निक के बारे में बताएंगे। जिसके बाद शाओयान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा होता है कि चीफ तैंग जैंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर ची हुओ जो थे वो यहाँ पे तुरंत ही ग्रैंड मास्टर हुआ और साथ ही शाओयान को कह दिया जाता है कि आप लोग फील्ड में चलिए। अभी यहाँ पे शाओयान जो था वो तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन एल्डर तैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये लड़का इसके अंदर सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने में कामयाब हो जाए। तभी यहाँ पे हुआर कहने लग जाती है, तो क्या फादर आप सच में इतनी आसानी से हमारी ये टेक्निक उस शाओयान को दे देंगे? भी वो कहने लग जाते हैं कि पिल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि इसे जल्द से जल्द तुम्हारे लिए रिफ़ाइन कर लिया जाए। और जब तुमने फोर्सफुली अपनी बॉडी के अंदर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को मर्ज करने की कोशिश की थी, उसी के ब्लैक क्लैश की वजह से तो तुम्हारे साथ में ये सब कुछ हुआ और उसी की वजह से तुम इतनी ज़्यादा वीक पड़ गई हो। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि अगर मैंने जल्द से जल्द इस पिल को रिफ़ाइन ना करवाया तुम्हारे लिए, तो इससे तुम्हारी लाइफ वर्टैलिटी के ऊपर भी असर पड़ सकता है और बस ये लेस देन अ ईयर होकर रह जाएगी। अब यहाँ पे इसीलिए वो इतने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और शाओयान की ये बात मानने के लिए भी रेडी हो गए थे कि वो उसे अपनी फैमिली टेक्निक के बारे में भी सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से उनकी बेटी पड़ी हुई है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो भला कैसे ही वो इन सारी चीज़ों से डील आउट ना करें। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे शाओयान के ऊपर मुझे भरोसा है और मुझे लग रहा है कि वो इस चीज़ को बहुत ही आराम से हैंडल कर लेगा, क्योंकि उस लड़के के अंदर वाकई में कोई तो ऐसी बात है। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाते हैं कि जो हमारी टेक्निक है ये हमारी वैली की टॉप टेक्निक में से एक है, लेकिन मैंने उससे एग्री कर दिया है। बस उम्मीद करता हूँ कि बस जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। हालाँकि यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाते हैं कि चलो अब चल के देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है बाहर। जिसके साथ यहाँ पे तांग हुआर कहने लग जाती है कि फादर वाकई में मेरा ही फॉल्ट है और इसी की वजह से उस लड़के ने इतनी ज़्यादा डियरिंग होके आपसे इन सारी चीज़ों को मांग लिया है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारी सीक्रेट टेक्निक मांग रहा था और वो भी इतनी ज़्यादा फ्री होके। तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि बेटा जो पिल हम उससे रिफ़ाइन करवा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पिल है, अगर इतने कम वक्त में वो हमें इसे रिफ़ाइन करके दे रहा है तो ये उसका एहसान होगा हमारे ऊपर। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि उसके जैसा तो कोई एक्सपर्ट भी मुझे नहीं लग रहा कि मौजूद होगा, एंड इतनी कम उम्र में इसने इतना सब कुछ कर लिया है। हालांकि इसने अपनी अपीयरेंस को छिपा लिया और साथ ही मुझे तो ये भी लग रहा है कि इसने अपना रियल नेम भी हमें नहीं बताया। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि इतनी यंग एज के अंदर एक लेवल 6 का अल्केमिस्ट यहाँ पर इतनी आसानी के साथ में मान जाए। और साथ ही मुझे तो लग रहा है कि लड़का वाकई में काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी है। हालांकि यहाँ पे शाओयान के बारे में सोचते हुए वो कहने लग जाते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये लड़का इसे करने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि अब वक्त आ चुका था कि अब उस फायर बोधिस्ट व पिल को रिफ़ाइन करने की प्रोसेस को जारी किया जाए। तो फिर शाओयान और ग्रैंड मास्टर हुआ और साथ ही तैंग जेंग और बाकी सारे लोग ही यहाँ पर फील्ड के अंदर जमा हो जाते हैं। तैंग जेंग कह रहे थे कि जो पिल मैं आपको रिफ़ाइन करने के लिए बता रहा हूँ इसका नाम फायर बोधिस्ट हुआ मेडिसिन पिल है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की पिल होती है। इसको रिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल है और ये एक टियर 7 की मेडिसिनल पिल है। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फ़ॉर्मूला दूंगा एंड तुम दोनों को इस फ़ॉर्मूला को याद करते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना होगा। जिसके बाद शाओयान तो यहाँ पर रेडी हो जाता है, तो फिर तुरंत ही उसे उसका स्क्रोल मिल गया था और उसी स्क्रोल के अंदर इस मेडिसिन को बनाने के बारे में सारी की सारी रिकैप भी लिखी हुई थी। तभी यहाँ पे शाओयान उसको लेता फिर उसके बाद मेमोराइज़ करने लग गया था एंड दूसरी ओर एल्डर हुआ भी उसे मेमोराइज़ कर रहे होते हैं। शाओयान जैसे ही उसको पढ़ रहा था तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ तो इसके अंदर मिसिंग है और शाओयान समझ रहा था कि जो स्क्रोल है वो इनकम्प्लीट है, इसके अंदर पूरी तरीके से रिकेप को नहीं लिखा गया। तभी यहाँ पे शाओयान ही कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि एल्डर तैंग जेंग ने जानबूझ के हमेशा से ये अधूरा फॉर्मूला दिया है। जिसके बाद यहाँ पे तुरंत ही मास्टर कहने लग जाते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आपने इस फॉर्मूला को पढ़ लिया होगा, लाइए अब हमें वापस दे दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही रेडी हो चुके थे एंड यहाँ पे मिडिल ऑफ द रोड के अंदर यहाँ पर दोनों ही खड़े होते हैं। तांग जेंग जो थे वो तांग हुआर को ऑर्डर देते हैं कि दोनों के ऊपर ही नज़र रखो कि आखिर किस तरीके से ये इस मेडिसिन को रिफ़ाइन कर रहे हैं। और जैसे ही सब कुछ अरेंज कर दिया जाता है तभी
एक माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का फर्नेस था और एक टॉप हेवनली फर्नेस होता है। जिसके बाद यहाँ पे इसके अंदर धीरे धीरे करके इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और जैसे ही तैंगजेंग यहाँ पे 9 ड्रैगन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। जिसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो हुआ है वो सबसे पहले ट्राई करते हैं और वो सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके उसके अंदर डालने लग जाते हैं। जिसके बाद अभी पिल रिफायरमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तैंगजेंग कहते हैं कि अब तुम दोनों ही रेडी हो चुके हो तो फिर चलो जल्द से जल्द स्टार्ट करो। जिसके बाद ये लोग इंग्रेडिएंट्स उठाते हैं और फिर डालने लग गए थे, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एक 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम वाला वो जो ड्रैगन था वो सारी की सारी मेडिसिन एंड हर्ब्स वगैरह को अपने अंदर कंज्यूम करे जा रहा था। शाओयान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक सी फ्लक्चुएशन भी देखने के लिए मिलती है। शाओयान ये नहीं चाहता था कि ये पिल ख़राब हो जाए, इसके चलते वो उसे बाहर से मैनेज भी करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पिछले वाले टेस्ट से भी ज़्यादा ही ख़तरनाक है ये। जिसके बाद यहाँ पे तैंगजेंग जो थे वो कह रहे होते हैं कि चलो थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए इसके साथ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। एंड ऐसा फिर ये दोनों के दोनों भी करते हैं। हालांकि इसके अलावा जैसे जैसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वैसे वैसे वो पिल धीरे धीरे करके रिफाइन भी करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे शाओयान अपनी पावर और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए लगातार इसके अंदर काफ़ी ही सारी पावर एंड इंग्रेडिएंट्स को डालता जा रहा था। तभी यहाँ पे काफ़ी सारी पावरफुल तरीके की ड्रैगन रोर भी सुनने के लिए मिलती है। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान वो जो पिल थी उसकी रिफायरमेंट कंप्लीट हो जाती है और फिर यहाँ पे एक कलरफुल लिक्विड बन के तैयार होती है। तभी यहाँ पे तैंगजेंग यहाँ पे शाउट करते हैं और कह रहे थे कि डू इट। जिसके बाद यहाँ पे तुरंत ही शाओयान और ग्रैंड मास्टर हुआन तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इसके अंदर डालते हैं ताकि यहाँ पे अब ये फॉर्मूला जो है वो पूरे तरीके से ही कंप्लीट हो जाए। हालांकि यहाँ पे जैसे ही वो अब उस चीज़ को करते हैं तभी उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो रैप अप हो जाती है कलरफुल लिक्विड के अराउंड। एंड यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्लेम भी देखने के लिए मिलती है। हालांकि जैसे जैसे वो लिक्विड रिफाइन हो रहा था यहाँ पे टेम्परेचर जो था फायर का वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो लेवल 8 की स्टेज है रिफायरमेंट के दौरान वो इस पे पहुँच चुका है, जिसके चलते यहाँ पे उस फर्नेस की भी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। हालांकि यहाँ पे प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता जाता है, लेकिन लास्ट में जब ऑलमोस्ट ग्रैंड मास्टर हुआ सक्सेसफुल होने वाले थे तभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे लगातार 10 दिन और 10 रातें निकल जाती हैं इस पूरी की पूरी पिल को रिफाइन करने के लिए एंड दोनों ही लगे रहते हैं। बट लास्ट में ग्रैंड मास्टर हुआ वो कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई पावर को वो झेल नहीं पाते, जिसके चलते वो एग्जॉस्टेड हो चुके थे और उनकी स्पिरिचुअल पावर भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। के बाद एक पॉइंट पे आके वो यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते और काफ़ी बुरे तरीके से वो वहाँ पर कोलैप्स कर जाते हैं। जैसे ही वो कोलैप्स करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि सीन काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो गया था क्योंकि ग्रैंड मास्टर हुआ जो कि अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं उनके बस की तो ये बात निकली ही नहीं, जिसके चलते यहाँ पे उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे इस चीज़ के और वो कह रहे होते हैं कि बस एक स्टेप दूर और था, नहीं तो ये पिल में रिफाइन कर ही लेता। जिसके बाद अब बारी शाओयान की थी एंड यहाँ पर भी शाओयान की पावर के साथ में वही हो रहा था कि शाओयान ड्रेन होता चला जाता है। अब तैंगजेंग आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि वो इस पॉइंट पे आके तो इस पिल को बिल्कुल भी नहीं गवा सकते और वो अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाओयान उन्हें तुरंत ही रोक लेता है। जिसके बाद शाओयान का ये एक्शन देखने के बाद तो वो खुद भी हैरान थे कि आखिर ये लड़का इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी कुछ क्यों नहीं कह रहा है। लेकिन यहाँ पे शाओयान की नज़रें उस पिल के ऊपर थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे उस फर्नेस के अंदर से काफ़ी सारी जो पावर थी वो बर्स्ट करने लग जाती है और पिल के अंदर से अरोमा निकलता है जो कि क्लाउड्स के अंदर जाके हिट हो रहा था और काफ़ी सारी डिवाइन थंडर भी देखने के लिए मिलती है। ये सब कुछ देखने के बाद तैंगजेंग खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि उनके पास से स्काई डीमन पपेट यानी कि तिमोजी निकल के जा रहा होता है, जो कि शाओयान के साथ में आके उसकी हेल्प तो करता ही है, साथ ही आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो कंट्रोल करने लग जाता है। और अब ये नज़ारा देखने के बाद तो एक बार फिर से एल्डर तैंग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक इतने ज़्यादा हाई लेवल वाला दाओ जुन पपेट इस लड़के के पास में है, आखिर इसकी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है। वो बहुत ही ज़्यादा शौक में थे। अब पिल से ज़्यादा ध्यान तो उन्हें शाओयान की आइडेंटिटी को लेके आ रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। जिसके बाद यहाँ पे वो शाओयान की पावर को देखने के बाद सोच रहे होते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि पूरे तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल आउट
आउट कर सकता है। और कुछ ही वक्त बाद यहाँ पे शाओयान इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करता एंड सरप्राइजिंगली शाओयान ने इस फायर बोधिस्ट व पिल को रिफाइन कर ही लिया था। और फिर उसे रिफाइन करने के बाद वो तुरंत ही एल्डर को दे देता है और कह रहा था कि बस अब मैं इससे ज़्यादा इसे एंड्योर नहीं कर सकता। पिल देने के बाद शाओयान तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसे देख के एल्डर भी हैरान थे। अब यहाँ पे शाओयान 5 दिन तक ऐसे ही बेहोश रहता है, जहाँ पे वैली के लोग ही उसका ध्यान रख रहे थे। अब जैसे ही यहाँ पे शाओयान को होश आता है तभी वहाँ पे उसे एक असेसमेंट के बारे में पता चलता है जो कि एल्डर वू चेन ने किया था। वो एक 8 स्टार दाओजुंग लेवल की पावर रखने वाले एल्डर थे। एंड यहाँ पे शाओयान को जैसे ही असेसमेंट मिलता है, शाओयान इसको मना नहीं करता बल्कि यहाँ पे तुरंत इस चीज़ के लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये जो बर्निंग फ्लेम वेली है, इसके डिसाइबल को अगर ये चीज़ यानी कि मिस्टीरियस फायर को सीखना है तो फिर उन्हें कम से कम कोर डिसाइबल के लेवल पर तो जाना ही होगा, जिसके लिए ही शाओयान को असेसमेंट पास करना था। एल्डर वू चेन जो थे वो शाओयान को देख के काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शाओयान के ऊपर उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि आखिर कैसे ये बंदा जो अपनी आइडेंटिटी भी ढंग से नहीं बता रहा, वो हमसे इतनी बड़ी चीज़ की डिमांड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर शाओयान डिस्कवर हो जाता है और उन्हें पता आता है कि जो शाओयान है वो नॉर्थर्न रीजन से आ रहा है। इसके बाद वो शाओयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से डांटने लग गए थे और कह रहे थे कि तुम तो शाओयान हो जिसने फैंग किंगर को बहुत ही बुरे तरीके से फाइटिंग में हराया, जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन से बिलोंग करती है। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान जो था वो थोड़ा काम हो रहा था और कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पे इन सारी ही चीज़ों को इतनी आसानी के साथ में पकड़ लेंगे। वाकई में मान गए आपको कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि खैर जो भी हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है एंड इसी की वजह से मैं इस सब के बावजूद भी, भले ही मैं तुम पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, मैं इसके बावजूद भी तुम्हारा टेस्ट लूँगा और देखना चाहूँगा कि क्या यहाँ के कोर डिसाइबल्स के फाइटिंग का बेसिकली ये रूल था कि शाओयान जब 10 राउंड्स को सरवाइव कर जाएगा तब शाओयान का टेस्ट कंप्लीट होगा और उसे इस जगह के कोर डिसाइबल के लेवल का माना जाएगा। और जैसे ये मैच स्टार्ट होता है तभी एल्डर वू चेन ही सबसे पहले आगे बढ़ के शाओयान के ऊपर एक लाइटनिंग से अटैक करते हैं। हालांकि शाओयान तुरंत ही बच जाता है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओयान की चेस्ट के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स वो करते हैं। शाओयान पहले उनके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट में वो लगातार काफ़ी सारे अटैक पर अटैक करने लग जाते हैं। तो फिर शाओयान को भी यहाँ पर थोड़ा पेन होने लग गया था, क्योंकि शाओयान के कंपैरिजन में वो थोड़े पावरफुल हैं, जिसके चलते शाओयान यहाँ पे ब्लड वॉमिट भी करने लग जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद तो एल्डर वू चेन काफ़ी खुश हो रहे थे और लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही बड़ा सा कोई तीर मार लिया है। जिसके बाद यहाँ पे वू चेन और भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर तुरंत ही अपनी स्काई शेटरिंग स्टोन स्टेप नाम की एक टेक्निक को आगे बढ़ते हुए यहाँ पे शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे शाओयान जो था वो तुरंत ही अपनी 3000 मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि शाओयान की शेडो उस जगह पे अपीयर होती है। हालांकि वो थी तो शाओयान की शेडो, लेकिन एल्डर वू चेन को लग रहा था कि ये शाओयान ही है। जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही शाओयान की शेडो अटैक करने वाली थी तभी एल्डर वू चेन इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि तुरंत ही शाओयान को पकड़ लेते हैं और फिर शाओयान यहाँ पे ब्लड वॉमिट भी करने लग गया था। हालांकि इसके साथ यहाँ पे हम देखने के लिए मिलता है कि शाओयान ने अभी भी गिव अप नहीं किया था, वो लगातार ऐसे ही अभी उनसे खुद को छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पे एल्डर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से शाओयान के पीछे पड़ चुके थे। शाओयान अपनी गोरिल्ला वॉर टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन शाओयान को वो बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे थे। तो फिर शाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल एक बार फिर से करता और यहाँ पे एल्डर वू चेन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, बट एक बार फिर से वो उसको पकड़ लेते हैं और इस बार उसे पकड़ के नेक से काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे और एक और अटैक करने वाले थे और कह रहे तुम चुपचाप अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है कि शायद से मैं तुम्हें जाने दूँ और तुम्हारी जान को बख्श दूँ। लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान की वो जो शेडो थी वो तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जिसे देख के एल्डर के अलावा बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन एल्डर इतना ज़्यादा चालाक था कि तुरंत ही पीछे पलट के अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे शाओयान जो कि अपने 3 कलर लोटस फ्लेम के साथ में रेडी था, वो तुरंत ही एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद ही फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस लेवल पर चली जाती है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।